कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है। दोस्त दूर चले जाते हैं, परिवार भी समझ नहीं पाता, और जो इंसान सबसे करीब लगता है वो भी अचानक अजनबी बन जाता है। तब हमारे अंदर एक खालीपन पैदा होता है और हम अपने आप से सवाल करने लगते हैं, क्या अकेलापन बुरा है? क्या मैं गलत हूं जो सबसे दूर रहना चाहता हूं? लेकिन बौद्ध दर्शन कहता है, जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है, क्योंकि अकेलापन वो जगह है जहां इंसान खुद से मिलता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गौतम बुद्ध के अनुसार अकेले रहने के 6 गहरे कारण जो आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल देंगे। पहला कारण, अकेलापन आत्मज्ञान की शुरुआत है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर झांकने लगता है वह बाहरी दुनिया से मुक्त हो जाता है। देखो, जब हम लोगों के बीच होते हैं तो हमारी सोच दूसरों से जुड़ जाती है। हम वही बनते हैं जो समाज चाहता है। हंसते हैं क्योंकि सब हंस रहे हैं, रोते हैं क्योंकि सब दुखी है, और सोचते हैं वही जो हमें सिखाया गया है। लेकिन जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपनी असली आवाज सुन पाते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं सब सामने आने लगती है। यही वो पल होता है जहां आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि ये एक दरवाजा है जहां से तुम खुद को पहचानना शुरू करते हो। तुम समझते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और कौन सी चीज सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हो। कई बार लोगों के बीच रहकर भी हम बेहद अकेले महसूस करते हैं, क्योंकि वो जगह हमारी आत्मा के अनुरूप नहीं होती। गौतम बुद्ध ने सिखाया था, जब तुम अपने अंदर झांकते हो तब बाहर की भीड़ का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जब अगली बार तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो भागो मत। शांत होकर बैठो, अपनी सांसें सुनो, अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा गुरु है। दूसरा कारण, अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अकेले रहना मतलब कमजोर होना, लेकिन सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति अकेलापन झेल सकता है वो किसी भी तूफान को झेल सकता है। जब कोई साथ नहीं होता तब तुम अपने भीतर की शक्ति खोजते हो। तुम्हें कोई सहारा नहीं देता, इसलिए तुम खुद अपने सहारे बन जाते हो। तुम्हें कोई सुनने वाला नहीं होता, इसलिए तुम अपने दिल की बात खुद से कहना सीख जाते हो, और यही से असली मजबूती जन्म लेती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, कोई और तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम्हें खुद ही रास्ता तय करना होगा। जब तुम अकेले होते हो तुम गिरते हो, संभलते हो, सीखते हो, और हर गिरावट तुम्हें और मजबूत बनाती है। तुम्हें अब किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। न कोई कहे कि तुम अच्छे हो या बुरे, तुम बस अपने अनुभवों से बढ़ते जाते हो। एक बार बुद्धा के शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, अकेलापन इतना दर्द देता है, इसे कैसे झेले? तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दर्द नहीं देता, बस तुमने अभी खुद से दोस्ती करना नहीं सीखा। सोचो जरा, जब तुम खुद के साथ सुकून से बैठ सको, जब तुम्हें किसी की जरूरत न पड़े खुश रहने के लिए, तब तुम वास्तव में अजेय बन जाते हो। यही अकेलेपन का असली वरदान है। नंबर 3, अकेलापन मन को शुद्ध करता है। जब इंसान भीड़ में होता है तो उसका मन दूषित हो जाता है। हर किसी की बात, हर रिश्ते की उम्मीद, हर आलोचना, ये सब मन में कचरा भरते जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। जब तुम कुछ समय के लिए खुद को दुनिया से अलग कर लेते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, साफ होता है, और तुम्हारे विचारों में स्पष्टता आने लगती है। अकेलापन तुम्हें यह देखने की ताकत देता है कि कौन सी चीज तुम्हारी ऊर्जा खा रही है, कौन से लोग तुम्हारे मन में नकारात्मकता भर रहे हैं, और कौन सी आदतें तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है। इसलिए बुद्ध ने जंगलों में ध्यान करने की परंपरा शुरू की थी, क्योंकि वहां कोई नहीं था जो मन को विचलित करे। सिर्फ प्रकृति थी और तुम थे। तुम्हारा मन तब सबसे अधिक शांत होता है जब तुम अकेले होते हो, क्योंकि तब तुम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे, किसी को खुश नहीं कर रहे, और किसी के विचारों का बोझ नहीं उठा रहे। तुम सिर्फ अपने अंदर की सच्चाई से मिल रहे हो। यही अकेलेपन की शुद्धि है, जहां मन से भ्रम मिटता है और आत्मा प्रकाश में नहाती है। नंबर 4, अकेलापन सच्चे प्रेम की समझ देता है। बुद्ध कहते हैं, पहले खुद से प्रेम करो, तभी तुम दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकोगे। आज की दुनिया में लोग प्रेम ढूंढते हैं,
लेकिन खुद को समझे बिना, खुद से प्रेम किए बिना हम किसी और से उम्मीद करते हैं कि वो हमें पूरा कर देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक तुम खुद अधूरे हो, कोई दूसरा तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। अकेलेपन का समय तुम्हें खुद से जोड़ता है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं। तुम खुद अपने लिए प्रेम का स्रोत बन सकते हो। कई लोग कहते हैं, मुझे कोई चाहिए जो मुझे समझे। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम्हें पहले खुद को समझना होगा। जब तुम खुद के साथ समय बिताते हो, अपने घावों को महसूस करते हो, अपने डर को पहचानते हो, अपने भीतर के बच्चे को अपनाते हो, तब तुम भीतर से भरने लगते हो। और जब तुम भीतर से भर जाते हो, तब तुम्हें किसी से कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। तुम सिर्फ देने लगते हो। यही सच्चा प्रेम है। बुद्ध के जीवन में भी एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने सब छोड़ दिया, राजमहल, पत्नी, पुत्र, सब, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम आसक्ति में नहीं बल्कि करुणा में है। और करुणा वहीं जन्म लेती है जहां अकेलापन होता है। तो अगर तुम आज अकेले हो तो ये मत सोचो कि तुमसे कोई प्रेम नहीं करता, बल्कि ये सोचो कि जीवन तुम्हें सिखा रहा है कि सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखो। नंबर 5, अकेलापन स्वतंत्रता की राह दिखाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, अटैचमेंट इज द रूट ऑफ सफरिंग, यानी आसक्ति ही दुख का मूल है। सोचो जरा, हम हर चीज से बंधे हुए हैं, रिश्तों से, नाम से, पद से, अपेक्षाओं से। हम दूसरों के विचारों के गुलाम हैं। जब तुम अकेले होते हो तो ये सारे बंधन धीरे धीरे खुलने लगते हैं, क्योंकि अब तुम्हें किसी के अनुसार नहीं चलना, किसी को खुश नहीं करना और किसी भूमिका में फिट नहीं होना। यही असली स्वतंत्रता है, जहां तुम खुद के नियमों पर जीना सीखते हो। बुद्ध ने कहा था, अपने रास्ते के दीपक खुद बनो। अकेलापन तुम्हें यही सिखाता है कि जो शक्ति तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो पहले से तुम्हारे अंदर है। जब तुम समाज की भीड़ से अलग खड़े होते हो, लोग तुम्हें पागल कहेंगे, स्वार्थी कहेंगे, लेकिन वो नहीं समझेंगे कि तुम किसी और से नहीं बल्कि अपने असली रूप से मिल रहे हो। तुम्हें अब किसी की अनुमति की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम अब खुद के मालिक बन चुके हो। यही अकेलेपन की सबसे खूबसूरत देन है, आंतरिक स्वतंत्रता। छठा कारण, अकेलापन मोक्ष की ओर ले जाता है। बुद्ध ने कहा था, जब तुम जीवन की सच्चाई को देख लेते हो तो तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब कुछ पाने या खोने का डर नहीं रहता। अकेलापन तुम्हें उस स्थिति में ले जाता है जहां तुम समझते हो कि जीवन में सब अस्थायी है। लोग, रिश्ते, वस्तुएं, भावनाएं, सब एक दिन समाप्त हो जाते हैं। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। अब न तुम्हें किसी से अपेक्षा होती है, न किसी से शिकायत। तुम बस देखते हो, हर चीज आती है, जाती है और फिर भी जीवन चलता रहता है। यही मोक्ष की अवस्था है, जहां तुम दुख और सुख दोनों से ऊपर उठ जाते हो। अकेले रहना सिखाता है कि तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे अपने भीतर है। तुम्हें अब किसी के जाने या आने से फर्क नहीं पड़ता। तुम बस जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसा वो है। गौतम बुद्ध के शब्दों में, पीस कम्स फ्रॉम विद इन, डू नॉट सीक इट विदाउट। अकेलापन तुम्हें यही सिखाता है कि जो शांति तुम दुनिया में खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। अंत में तो दोस्तों, ये थे जीवन में अकेले रहने के 6 कारण, जिन्हें समझकर तुम जीवन को एक नए नजरिए से देखोगे। 1, अकेलापन आत्मज्ञान की शुरुआत है। 2, अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। 3, अकेलापन मन को शुद्ध करता है। 4, अकेलापन सच्चे प्रेम की समझ देता है। 5, अकेलापन स्वतंत्रता की राह दिखाता है। 6 और अंत में, अकेलापन तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाता है। अगर तुम इन 6 बातों को अपने जीवन में उतार लो तो यकीन मानो, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तुम अब किसी के साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि किसी के साथ साझा करने के लिए रहोगे, क्योंकि अब तुम भीतर से पूर्ण हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो तो इसे उस इंसान के साथ जरूर साझा करो जो इस वक्त अकेलापन महसूस कर रहा है। उसे बताओ, अकेलापन कोई श्राप नहीं, ये तो जीवन का सबसे सुंदर वरदान है।